हेलो ट्रेडर्स। आज 1 मई 2025, तो ये जो मंथ ऑफ मई स्टार्टिंग हो रहे हैं कल से ट्रेडिंग डे वाइज, तो यहाँ पर कैसे WD ज्ञान के टाइम विंडो को कैलकुलेट किया जाता है और कम्प्लीटली मई मंथ का एक पर्टिकुलर एनालिसिस मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा। इस पर्टिकुलर एनालिसिस के अकॉर्डिंग निफ्टी के जो मूवमेंट है वो पॉसिबल बियरिश मूवमेंट होने वाला है। दूसरा, इफ़ इन केस मार्केट डिड नॉट रेस्पेक्ट द लेवल और अगर ये ट्रेंड चेंज करता है तो वो कहाँ तक जा सकता है, हम लोग उसी का प्रोबेबिलिटी भी सीखेंगे। प्लस हम लोग आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड नहीं करेंगे, बट आई विल ऑल्सो टीच द मैकेनिज्म बिहाइंड द लेवल। तो प्रोबेबली अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल को यहाँ पर ऑब्जर्व करना की कोशिश करूँ तो मेरे यहाँ पर कौन से प्राइस और टाइम यहाँ पर बन रहे हैं। फर्स्ट, अगर मैं इस पर्टिकुलर लैंडिंग को एक प्रॉपर प्रोबेबिलिटी के साथ ऑब्जर्व करूँ तो मेरे लिए यहाँ पर एक पिक लेवल है और एक बॉटम लेवल है। पिक लेवल कौन से हैं? ये जो है मार्केट में एक पिक लेवल था जो है 26,277। तो 26,277 के जो ये लेवल है मार्केट में, ये लेवल पे हमारे मार्केट पिक बना था, यानी कि मार्केट के अभी तक के ये मेजर हाई हैं। और आज के मैं अगर लेवल को देखता हूँ वो है 24,334.2। तो एक गैन थ्योरी ये है, अगर हमें प्रीवियसली बना हुआ रेंज से रिसेंटली रेंज को कैलकुलेट करना है तो पहले हमें ये जो नंबर है यानी कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो है, इस पर्टिकुलर नंबर के बेसिस पे हमें मार्केट के ट्रेंड को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे इस चीज़ को? हमने यहाँ पर एक बेसिक कैलकुलेटर चाहिए। आप इस नंबर को प्लॉट करें 24,334, एब्सोल्यूट नंबर को प्लॉट करना ही सही रहेगा। अगर हम लोग इसके स्क्वायर रूट को निकालें तो कितने नंबर आ रहे हैं? 155। डेसिमल नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, 155 इज़ द नंबर। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। पहले आप ये नंबर को लिख लीजिए यहाँ पे। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है बाय द वे, ठीक है। $155 ये हमारे नंबर हैं। अब ये जो नंबर 155 के नंबर है, इस पर्टिकुलर नंबर को आपको WD ज्ञान के 25% रूल के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है। पहले हम लोग समझ लेते हैं ये 25% रूल क्या है। अगर आप ज्ञान बॉक्स को प्लॉट करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ टाइम और कुछ डेट्स आपको देखने को मिलेगा। ये जो है, ये जो वर्टिकल लाइन्स है, दीज आर द डेट्स और द टाइम। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये नंबर्स हैं हमारे 0.25, 0.382, 0.5, 0.618, 0.75। इसमें से 0.382 जो है फिबोनाची कॉमन नंबर है। 0.618 के जो नंबर है ये भी हमारे फिबोनाची के कॉमन नंबर है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली इस 155 को विद द 0.25 यानी कि इस लेवल से ऐड करने की कोशिश करूं तो गैन फॉर्मूला हमें क्या बोलते हैं? 155 प्लस 0.25। ये हमारे पास एक नंबर आ गया, एडिशनल नंबर जो हमें दिखा रहा है 156 के नंबर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व द सिमिलर यानी कि 1.156.2 एंड इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितने आ गए? 24,412 के लेवल। तो ऑलमोस्ट 24,412 के जो ये नंबर है ये हमारे एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये नंबर को मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, कितने हैं? 24,412। सी 24,412 ये हमारे लिए एक नंबर है। आप इसको आपके कोई भी शेयर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, एज पर दिस पर्टिकुलर थ्योरी मार्केट जो है वो टॉप को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। ये एक पर्टिकुलर समय पर ही इस पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है, नॉट मोर देन दैट। अब सिमिलर तरीके से हम लोग 0.5 को एडिशन कर सकते हैं, ओके। सिमिलर तरीके से हम लोग 1 को एडिशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे लिए अभी 0.25 का नंबर जो है वो सही है। तो until and unless market did not break out and close below this above this level, हमारे जो मार्केट है वो बियरिश ट्रेंड्स पे रहेगा। सिमिलरली अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट मार्केट में कैसे आएंगे, यहाँ पे
155 जो नंबर हमने मार्क किए थे अर्लियर में, इट वाज सिमिलर टू द 155.9। तो चलिए हम लोग उसी को डाल देते हैं 155.9 अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स नंबर पे अगर हम लोग काम करेंगे तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वो काम करेगा। 155.9 ये हमारे लिए नंबर था। तो ओवरऑल डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आ रहे हैं 155.65। तो इसको हम लोग अगेन स्क्वायर अगर करेंगे तो दूसरे नंबर हमारे पास आ गए, वह है 24,226। 24,226। अब ये जो दो नंबर हैं हमारे, ठीक है, अप्रॉक्स नंबर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस को देखेंगे और जब भी हमारा ट्रेड आएगा हम लोग वहाँ पर थोड़े से कंफर्मेशन के भी यूज़ करेंगे, इसलिए अप्रॉक्स नंबर विल वर्क फॉर अस। अप्रॉक्स नंबर पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने प्रीवियसली मुझे देखे होंगे क्वाड्रेंट थ्योरी पर ट्रेड करते हुए, तो वहाँ पर डेसिमल नंबर को मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि डेसिमल नंबर से अगर मैं प्रॉपर हर एक नंबर को प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो कभी कभार क्या होते हैं ये बेटर तरीके से काम करते हैं अगर मैं नियर बाई सर्कुलर नंबर पे या फिर नियर बाई नॉर्मल नंबर से मैं बात करता हूँ। तो ओवरऑल दिस टू आवर नंबर। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे टाइम स्क्वायरिंग। टाइम स्क्वायरिंग कैसे करना है इस पर्टिकुलर थ्योरी से, अगर मुझे 1 by 1 एंगल को ऑब्जर्व करने हैं, यानी कि WD गैन के लेवल को ऑब्जर्व करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा। सी आई वुड लाइक टू नंबर गैन फैन फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम राइट नाउ। यहाँ पर मार्केट में एक टॉप है, ये मार्केट में एक बॉटम है, तो ये है 1 by 1 के थ्योरी। अब मैं क्या करूँगा, इस देखूँगा मैं इस पे 1 by 1 को अगर मैं प्रीवियसली बना हुआ इस रेंज को ब्लॉक करता हूँ, तो ये जो मैं अगर रेंज को इस पर्टिकुलर नंबर से मैं अगर कनेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये वाले नंबर को, ये हमारे लिए स्विंग हाई है। स्विंग हाई कैसे बना, सी अगर मार्केट में एक सिमिलर पैटर्न, एक बुलिश कैंडल और एक दोजी कैंडल और एक और बियरिश कैंडल क्लोज होते हैं, तो ये जो नंबर है हमारे, ये हमारे लिए स्विंग रेजिस्टेंस बनता है अनटिल अनलेस मार्केट डिड नॉट ब्रेक इट। तो अगर मैं 1 by 1 को यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है फिलहाल। ये जो है ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन की तरीके से एक्ट करेगा। और ये हमने क्यों नंबर को प्लॉट किया, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एक स्टेपर स्विंग हाई को क्रिएट किए थे। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर नंबर को फिलहाल के लिए प्लॉट करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक टाइम बेस्ड रेजिस्टेंस बन जाते हैं। कैसे, अब आप में से ये मुझे ज़रूर एक कोई ना कोई आपके अंदर एक सवाल आएगा, तो ये नंबर प्लॉट करने की और ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की फ़र्क क्या है। द थ्योरीज आर सिंपल। ट्रेंड लाइन अगर मैं फॉलो करूंगा तो ट्रेंड लाइन बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंडेड फार्मूला पे नहीं चलता, वहाँ पर ट्रेंड लाइन को आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत होते हैं। बट एट द सेम टाइम गैन एंगल जो है वो एक एक्सटेंशन फार्मूला पे काम करते हैं। तो मार्केट, मान लो मार्केट को यहाँ पर बुलिश जाना है, तो अगर मान लीजिए आप मार्केट इस पर्टिकुलर जगह से थोड़े से स्टेप डाउन आने के बाद भी अगर मार्केट यहाँ से अपर साइड 1 by 1 को ब्रेक करेगा, तो क्या होगा, मेरे लिए वेस्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट नहीं बनेगा, मैं यहाँ से भी बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम मार्केट अगर इस पर्टिकुलर लेवल को होल्ड करता है, यानी कि ये जो 1 by 1 को होल्ड करता है, तो मार्केट जो है वो डाउन साइड मोमेंटम को होल्ड करेगा। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कशन किए। तो अगर मैं पर्टिकुलरली देखूँ, हिस्टोरिकल एनालिसिस को देखूँ, या फिर अगर इस पर्टिकुलर जगह से, मतलब निफ्टी के इस जगह से मैं अगर एनुअल साइकिल को ऑब्जर्व करता हूँ, तो अगर आप अर्लियर में देखेंगे इन द मंथ ऑफ मे 2020 की मैं बात करता हूँ, 2008, दोनों ईयर की मैं बात कर सकता हूँ, 2008, 2020, 2022। तो अगर मैं 2022 को देखता हूँ, इन द 2022 व्हाट हैपेंड, इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज द मंथ ऑफ मे ऑन द 2022, जहाँ से मार्केट ने एक ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट किए थे और यहाँ से जो है मार्केट में डाउन साइड आए थे। बट यहाँ पर एक चीज़ बना था, यहाँ पर मार्केट में अप्रैल मंथ से डाउन साइड आना स्टार्ट हो गए थे, ये कंटिन्यूएशन डाउन साइड था। अगर मैं 2020 को देखता हूँ, यानी कि कोविड के समय के, तो कोविड टाइम को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सी व्हाट हैपेंड जस्ट बिफोर द कोविड टाइम, यहाँ पे मार्केट में मंथ ऑफ मे, ये मंथ ऑफ मे बना था, राइट। ये मंथ ऑफ मे पे मार्केट ने एक डाउन साइड ड्रैगिंग किए थे, जहाँ पर भी एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बने थे, यहाँ पर भी एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट में बना था।
तब मैं यहाँ पर मे मंथ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं गैन एनालिसिस को ऑब्जर्व करूँ तो मंथ ऑफ मे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैन ईयर, गैन मंथ। तो मंथ ऑफ मे के आप हर एक ईयर में देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मोमेंटम कैप्चर होते हुए दिखेगा, टॉप और बॉटम। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस जगह से अगर मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूँ तो वी कैन ऑब्जर्व द सिमिलर। अब मैं यहाँ पर एक टाइम साइकिल की बात करूँगा जो मैंने 2 हफ्ते पहले भी किए थे। यू हैव टू गो टू द डेट रेंज, और यहाँ से यानी कि प्रीवियसली बना हुआ 27 सितंबर से इस पर्टिकुलर जगह पे मैं अगर देखता हूँ तो व्हाट काइंड ऑफ बार इट इज़ फॉर्मिंग, 144 बार। तो अर्लियर में मैंने 144 बार पे एक मेजर रिवर्सल की बात आपसे शेयर किए थे। ये मेजर रिवर्सल बार जो है वो डेट आ चुके हैं। आप जाके ऑलमोस्ट आई थिंक अप्रैल मंथ का ही वीडियो होगा, वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैंने मेजर साइकिल 144 की बात किया था। ये भी मैंने कहा था अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है तो 144 दिन तक मार्केट अपर साइड रह सकते हैं। तो गैन एंगल से हर एक चीज़ पॉसिबल है समझना, बट ओवरऑल आपको जानना होगा आप कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मैं पर्टिकुलरली इस थ्योरी को अभी अप्लाई करूं, यानी कि 144 डे के नीचे अगर मार्केट के क्लोजिंग होगा तो मेरे सेंटिमेंट यहाँ पर कैसे काम करेंगे। पहली बात, अगर मैं अभी के मार्केट को देखूं तो देयर इज़ अ ग्लोबल रिस्क इज़ देयर। तो पहली बात, अगर मुझे ग्लोबल रिस्क मार्केट में दिखता है, अगर आप ऑयल प्राइसेस को देखेंगे तो इफ़ एनी चांस अगर क्रूड ऑयल $75 क्रॉस कर देता है, सिमिलरली अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 अभी 100 के पास है मार्केट, दिस इज द डॉलर इंडेक्स एट 100 प्राइस। अभी भी मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम स्केल नहीं हुआ है। अगर ये $100 से लेकर अभी यहाँ से थोड़े से इंक्रीज़ हो जाए तो यहाँ से इंक्रीज़ होने के साथ साथ मार्केट जो है वो वेरियस तरीके से डाउनसाइड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी ये थोड़े से ही इंक्रीज़ हुए हैं और मार्केट जो है अपर साइड कैप्ट कर चुके हैं। तो अगर मार्केट में यहाँ पर डाउनसाइड के थोड़े और इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर दे तो मार्केट में अपर साइड जो है वो लिमिट हो जाएगा। और ओवरऑल मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इन द मे मंथ 24,500 का जो लेवल है वो शायद मार्केट क्रॉस कर पाए। 495 तक ऑलमोस्ट ये जा सकते हैं अगर 412 को ब्रेक करे, बट ओवरऑल 500 के लेवल इज़ वेरी वेरी हार्ड टू अचीव फ्रॉम राइट नाउ, क्योंकि ऑलरेडी वी हिट द 144 बार्स। 144 बार के दिन से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम जो है वो अब एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम को फॉलो करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर टॉप से लेकर अभी के रेंज जो है बियरिश है और रिसेंटली अगर मार्केट में अपसाइड आए हैं तो प्रोबेबिलिटी ये बोलता है गैन थ्योरी 144 दिन के बाद मार्केट जो है वो बियरिश आने की चांसेस हैं। तो ओवरऑल अगर मैं थ्योरी को एक पर्टिकुलर लाइन में अलाइन कर दूं तो ट्रेंड इज़ बियरिश एज ऑफ नाउ। अगर मार्केट को बुलिश मोमेंटम चाहिए तो मार्केट को पर्टिकुलरली इस हाई के ऊपर जाने की ज़रूरत होगा, जो कि अभी हमने बात की 24,412 के नीचे। अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर लिए देन वी कुड एक्सपेक्ट द हाईएस्ट टू हाईएस्ट पॉसिबल 24,900 के थोड़े 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, बट 25,000 इज़ वेरी वेरी टफ टू हिट इन द पर्टिकुलर मार्केट। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स को आपके साथ फोकस कर देता हूँ। जैसे कि अगर मैं देखूँ 23,000 का आसपास मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके आ सकते हैं। तो ओवरऑल 23,000 अगर मार्केट में क्लोज हो जाते हैं ऑन द लोअर एंड साइड तो डेफिनेटली हम लोग जो है वो नेक्स्ट बियरिश मोमेंटम को कैप्चर कर पाएंगे। तो ओवरऑल आप अगर अभी के मार्केट को देखेंगे तो देयर कुड बी अ बाय ऑन डिप्स पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। मैं लिख देता हूँ नंबर्स को आपके लिए। तो अगर मार्केट 24,019 के रेंज से लेकर 24,174 ये रेंज अगर मार्केट होल्ड करता है तो यहाँ से थोड़े से अपसाइड दिख सकते हैं, बट वो भी काफ़ी लिमिटेड है। और इफ़ इन केस मार्केट जो है वो डाउन साइड टर्न करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करते हैं तो 23,400 या सॉरी 23,400 23,400 के आसपास
400 401 से लेकर 403, 401 से लेकर यहाँ पर 403, 24,401 से लेकर 24,000 301 से लेकर 304, ये एक रेंज हो सकते हैं मार्केट में डाउन साइड के। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज को होल्ड कर ले और इसके नीचे अगर चला जाए तो क्या करेंगे हम लोग, 24,100 के नीचे अगर चला जाए तो हम लोग 24,000 के 23,400 के अगर नीचे चला जाते हैं तो हम लोग 23,250 के आसपास मार्केट को स्टे होते हुए दिखेंगे। उस वक्त आते आते मार्केट के जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आउट हो जाएगा, और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाते हैं वहाँ पर अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट्स आते हैं तो हम लोग मार्केट को उससे भी नीचे जाते हुए देख सकते हैं फिलहाल। बट अभी के लिए, आज के लिए डेटा बेस्ड अगर मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूं तो ओवरऑल डेटा को अगर मैं होल्ड करता हूं तो 25,000 इज़ वेरी टफ टू हिट इन द मार्केट राइट नाउ। अगर डेरिवेटिव मूवमेंट आते हैं तो अलग बात है, बट फिलहाल एज पर दिस पर्टिकुलर लेवल, एज पर दिस पर्टिकुलर मंथ, until and unless 24,412 लेवल ब्रेक करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक हमारे लिए 25,000 आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है इन द मंथ ऑफ मे। आ भी जाए तो भी होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये डेफिनेटली मैंने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव तरीके से प्ले आउट करने की कोशिश की है आज के दिन के, बट ओवरऑल जो मार्केट है वो ऐसा ही है, क्योंकि अभी मंथ स्टार्ट हो रहे हैं, जस्ट इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द मंथ। बाकी के पूरे जो दिन हैं आपको ऑब्जर्व करने हैं ये 144 बार पे। तो फिलहाल ऑब्जर्व करिए इस पर्टिकुलर चीज़ को, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट द मार्केट कि क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड